वेलकम बैक। भट्टी साहब, बड़ा ये एक अजीब और दिलचस्प सियासत का हमारा खेल है। बहुत सी बातें की उन्होंने, बहुत सी जो नहीं की वो भी कर गए। लेकिन भट्टी साहब, ये एक तो आप इस्लामाबाद में बैठे हैं, मैं बताना भूल गया, एक इक़्तिदार के शहर में बैठे हैं, खबरों के बहुत करीब बैठे हैं। हम आपसे पूछेंगे, पीपल्स पार्टी को पंजाब में सुना है कि एक रोल इनका बढ़ता नज़र आता है, एकदम से जो है वो पार्टी जिंदा हो रही है। पहले ये शॉर्ट सुन लें, फिर इसके बाद मैं आपसे कमेंट लेता हूँ। सुनाएं जी। ये बताएं, मियां नवाज शरीफ कब अनाउंस कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ अगले उम्मीदवार होंगे वज़ीर आज़म के? जब इलेक्शंस अनाउंस होंगे और टाइम पे सब पार्टीज अपने उम्मीदवार अनाउंस करेंगी तो PMLN भी करेगी। मैम, थोड़ा एक्सप्लेन कर दें कि शहबाज शरीफ ही उम्मीदवार पर वज़ीर आज़म होंगे या कोई नाम चेंज भी हो सकता है? देखिए, आपको इतनी जल्दी क्या है? भट्टी साहब, अब आपने ये सुना है और जो लहजा और जो चेहरा भी था उसमें माशाल्लाह बड़ी एक डिटर्मिनेशन सी, सख्ती, तुंदी, शायद थोड़ा सा गुस्से का भी उनसे हमें नजर आया है इस सवाल से। तो भट्टी साहब, आपने देखा इसको, जरा ये शॉट आपने गौर से देखा या दोबारा सुनवाऊं आपको? काजी साहब, मैंने देखने से ज्यादा उनका फेस रीडिंग और उसके लहजे में जो तलखी थी ना, जो दुश्मन के बारे में बात करो तो वो तलखी अंदर से आग आती है, वो थी। मुझे हैरत हुई है कि रिश्ते में मेरी इतलात के मुताबिक नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ सगे भाई हैं। अल्लाह जन्नत नसीब करे। मोहतरम शरीफ साहब के दोनों साहबजादे हैं, तीसरे अब्बास साहब थे, वो भी रुखसत हो गए। और गालबन शहबाज शरीफ पार्टी के सरबराह हैं, सदर हैं। इन्होंने इतनी तलखी से जवाब दिया कि जैसे कोई और बस चलता। तो एक तरफ तो इसका मतलब है इन्हें यह भी नहीं पता कि इनके वालिद साहब ने आना कब है। कहते हैं पाकिस्तान में आएंगे तो उनकी ज़िंदगी को ख़तरा है, क्योंकि बरतानिया में मौत का फरिश्ता जाता नहीं, हालांकि मौत तो बरहक है। वो तो जब इंसान दुनिया में आता है तो उसका वो लिख दिया जाता है। पहले जब काजी साहब याद है, 1.5 साल पहले हमने प्रोग्राम किया था तो हमने कहा था कि फैमिली में इख्तलाफ आता है, तो एक मुस्लिम लीग नून के सीनियर लीडर ने बड़ा सख्त सा सवाल मुझे मैसेज किया था। तो मैंने कहा मोहतरम वक्त का इंतज़ार करें। तो मरियम साहिबा, मैं आपको बता रहा हूँ, शहबाज शरीफ के लिए जितने रास्ते साफ होते हैं मरियम उसमें कांटे बिछा देती हैं अपनी स्ट्रेटेजी के तहत। और 4-5 लगड़ बगड़ इनके साथ हैं जो शहबाज शरीफ के खिलाफ एक लॉबी पूरी बना रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि जब तक शहबाज शरीफ सब खुल के मैदान में नहीं आते अपना। मरियम नवाज ने 3 दिन पहले एक ऐसा बंदा जो सेनेटर है उसको बुला के कहा कि 3 साल से हमने जो नैरेटिव बनाया है, ये शहबाज शरीफ तो हमें लगता है हमारे दुश्मनों के साथ मिल गया है। ओह, ये मोहतरम मरियम नवाज साहिबा का एक अपने पार्टी के पुराने रहनुमा जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट के तो जाने जाते हैं, उनको कहा है। मेरा ख्याल है बहुत जल्द इस सिलसिले में नवाज शरीफ मरियम नवाज शरीफ को मजबूर कर रही हैं कि नवाज शरीफ मरियम नवाज का कोई रोल वाजिया करे। वो कह रही है कि इस तरह अगर चलता रहा तो शहबाज शरीफ की पार्टी पे गिरफ्त भी मजबूत हो रही है और नाराज हलकों से उनकी कुर्बत भी हो रही है। तो नवाज शरीफ का फ्यूचर डार्क लग रहा है। अब ये मरियम ने अपने क्लोज हलकों में इसका इजहार बिल्कुल ओपन करना शुरू कर दिया है। मुझे नहीं लगता ये गाड़ी ज़्यादा चले। अब देखना ये है कि शहबाज साहब क्या जवाब देते हैं, क्योंकि हमजा साहब आप समझते हैं आते ही नहीं बातों में। उनको आपने मीडिया में कोई ज़्यादा गुफ्तगू करते हुए नहीं देखा। वो आएंगे, हुकूमत को तनकीद करेंगे, महंगाई करप्शन पे और साइड पे हो जाएंगे। अब मरियम नवाज साहब का पैमाना कब लबरेज होता है, इसका आप भी इंतजार करें। और कौन मलिक साहब से टेक लेते हैं। मलिक साहब, एक राय ये थी कुछ अर्सा पहले तक कि जनाब ये तो एक रोल तय है, गुड कॉप बैड कॉप खेलना है। कुछ लोग ये दे रहे थे, कुछ कह रहे थे नहीं, कुछ कॉन्फ्लिक्ट भी है। आपको क्या लगता है कि ये गुड कॉप बैड कॉप से काम आगे निकल गया है अब? और अब मेरा सवाल ये है कि आपके पास क्या खबर है, और क्या मीम नून कहीं शीन से तो नहीं निकल रही, बजाय इसके कि शीन नून से बाहर निकलती?
भाई साहब इसमें मेरे कमेंट्स भी हैं मगर कुछ खबरें भी हैं। देखिए सीधी सीधी बात है कि नवाज शरीफ ने एक अटैक शुरू किया गुजरांवाला से। ये पाकिस्तान की तारीख में इस तरह कभी हुआ नहीं। आपने सीधा फ़ौज के सामने आगे आपने सरबराह के नाम ले लिए, इस्टेब्लिशमेंट का नाम ले लिया। अब एक छोटी सी बात है, जब आपने कहा इमरान तो हमारी जेब में हम अभी निकाल देंगे, ये कर देंगे, वो भी गया, उसके लाने वाले भी गए, तो हुआ क्या? ये मैं बिल्कुल झटकी जुबान में बात, प्रॉब्लम कहाँ पे आ गई, पार्टी फंस कहाँ गई है? पार्टी अपनी फंदा अपने खुद ही फंस गई है। अब किस तरह फंस गई है? नवाज शरीफ खुद कम से कम 15 से 20 दिन की एक ब्रेक लेते हैं, मरियम भी 1 महीने की ब्रेक लेती है, तो आपका अग्रेशन किधर गया? आपकी कंसिस्टेंसी नहीं है। यहाँ अगर आपने लड़ाई करनी है तो लड़ाई करनी है। मेरी बात सुन रहे ना, 1 मिनट मुझे दे दें खबर पे। अच्छा, इधर वो आपकी खामोशी हो गई, इधर आ गई मुफाहमत। तो सारी पार्टी का उसका असर ये हुआ कि आपके जो MNA MP हैं वो बिल्कुल कन्फ्यूज़ है और उनका सिर्फ एक इंटरेस्ट है। वो लोग कह रहे हैं, रिकॉर्ड में उनकी मीटिंग्स हुई हैं कि भाई हमारे खमीर में नहीं, हम कोई इनकलाबी नहीं है, हम कोई मज़ामत नहीं, हम MNA बनने आए, MPA बनने आए। ये तुमने कभी खामोशी, कभी लड़ाई, कभी हम चूरी खाने वाले लड्डू हैं। अब उसके पैरेलल क्या हुआ है? इससे पैरेलल ये हुआ कि पीपल्स पार्टी पिछले साल ये रीड कर गई थी कि नून का कन्फ्यूजन क्या है। पीपल्स पार्टी ने यहाँ किसी अनसीन जगह से ये मार्केट में खबर आ गई है कि पंजाब में 40-50 MNA MPA पीपल्स पार्टी के आए खड़े हैं। तो उससे नून के अंदर एक बहुत बड़ी बहस ये शुरू हो गई है कि यार ये टाइम आ गया पीपल्स पार्टी में चले जाओ। ये मैं आपको खबर दे तो जी, क्या आप ये समझते हैं कि अब रुख जो है वो इलेक्टेबल्स का? इसीलिए देखें सबसे ज़्यादा खामोश आदमी कौन है? आसिफ अली जरदारी। अपना चौधरी निसार ने किसकी तारीफ़ किया? पाकिस्तान के मौजूदा सियासी कल्चर में सबसे समझदार कौन है? उन्होंने कहा आसिफ अली जरदारी। यहाँ पे वो राजा परवेज़ अशरफ को पंजाब में ले आए, सेंट्रल पंजाब में, और पीपल्स पार्टी आहिस्ता आहिस्ता ये तासर देना जा रही है कि हम जो है ना वो मुतबादल हैं अगले इलेक्शन। अच्छा भट्टी साहब, आप बड़े मुस्कुरा रहे हैं और सर भी हिला रहे हैं, इसके पीछे क्या खबर है? अच्छा, काजी साहब, मलक साहब की यकीनन इंफॉर्मेशन मुझसे ज़्यादा है, ये इनसाइडर ज़्यादा है। अब मैं कुछ हकायक रखना चाह रहा हूँ, मेरी अपनी ख्वाहिश या खबर छोड़ देते हैं। आसिफ अली जरदारी साहब मोहतरम 2007 और 8 से लाहौर आना शुरू हुए। इसमें जब वो सदर पाकिस्तान भी रहे और गवर्नर हाउस में उन्होंने जियालों को बुलाया और कहा कि मैं हर हफ्ते आऊँगा और पंजाब को सिंध से ज़्यादा मजबूत बनाऊँगा। मुझे एक काउंसलर का नाम बता दे, ताहिर मलक साहब, ताहिर मलक, एक काउंसलर का नाम जो पिछले 13 सालों में जिसने नून लीग और PTI छोड़ के पीपल्स पार्टी में आए हो। कौन से ये 2325 नाम कह रहे हैं? मैं एक एक हल्के के, एक एक MPA के, एक एक MNA पे, एक एक तहसील पे आर्गूमेंट करता हूँ। मलक साहब को शुरू करें, मैं बगैर पेंसिल भट्टी साहब आपको, आप जरदारी को मेरी सुन लेना। जरदारी साहब जब दुबई से आया था, नवाज के होते जो अपना आपके इलेक्शन हुआ था बलूचिस्तान में, आपको याद है? कोई पीपल्स पार्टी का नाम नहीं था। आपको याद है सेनेट के चेयरमैन का इलेक्शन हुआ, पीपल्स पार्टी ने हाथ डाला। आप समझते हैं कि पाकिस्तान में इलेक्शन होते हैं, यहाँ वोट होंगे? आप बात ही नहीं समझ रहे। और मैं अपनी बात पे खड़ा हूँ कि पीपल्स पार्टी पंजाब में ये फिजा पैदा कर रही है कि हम आने वाले दिनों में अहम होंगे। ये मैं अपना स्टैंड कर रहा हूँ इस चीज़ पे।